बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में फैलने वाले कोरोना वायरस का सारा मलबा तबलीगी जमात वालों पर डाल दिया गया और कहा गया कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस तबलीगी जमात वालों ने फैलाया। तबलीगी जमात पर बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया गया, जिसके बाद तबलीगी जमात वालों ने भी बड़ा बयान जारी कर दिया। सवाल ये पैदा होता है कि तबलीगी जमात को कोरोना फैलाने का इल्जाम देना क्या इंसाफ की बात है और क्या सारा कसूर तबलीगी जमात वालों का ही है? ख़वातीन हज़रात, मैं हूं ज़ैन और आप देख रहे हैं द इन्फो टीचर। आपको मुकम्मल तफसील से आगाह करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल द इन्फो टीचर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ की घंटी को दबाकर हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन बाकायदगी के साथ हासिल करें। ख़वातीन हज़रात, कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है, जबकि पाकिस्तान में भी फैल रहा है। लेकिन यहाँ जहालत की इंतहा ये है कि कोरोना वायरस की आड़ में मुखालिफ मसले के लोगों पर और मजहबी जमातों पर भी कीचड़ उछाला जा रहा है। ख़वातीन हज़रात, इस वायरस से पूरी दुनिया परेशान है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस तरह की जहालत गैर मुस्लिमों में भी पाई जाती है? इसके बारे में आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ख़वातीन हज़रात, जब तक इस वायरस की वैक्सीन इजाद नहीं होती, इसका मुकम्मल खात्मा तो मुमकिन ही नहीं। तो क्या अब ये दुनिया इसी तरह लूले लंगड़े अंदाज में चलेगी? कभी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकेगी? पहले की तरह वो नॉर्मल जिंदगी में नहीं लौटेगी जो इस मौजी मर्ज से पहले इंसानों का मुकद्दर थी। इन हालात में तो यही लगता है कि सिर्फ वही कौमें जीतेंगी जो अपने हास और असाब बरकरार रखेंगी। जो इस तरह का शिकार होकर बिखर जाएंगी, वो शायद कभी दोबारा अपने इस्तेहकाम को ना पा सके। क्या हमने इस पहलू पर गौर शुरू किया है? क्या कौम को यह बताया जा रहा है कि इस लंबी जंग में हौसला नहीं हारना? क्या हम इस जंग के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, या फिर अब भी हम उसी डगर पर चल रहे हैं जिसमें हमें एक दूसरे की टांगे खींचने से ही फुर्सत नहीं मिलती? सियासी लोग आपस में लड़ रहे हैं तो मजहबी लोग आपस में। दुनिया की सुपर पावर अमेरिका ने खरबों डॉलर इस कोरोना से मईशत को बचाने के लिए सर्फ करने का ऐलान कर दिया है। अगर ये छोटी मोटी बला होती तो ऐसा बड़ा कदम कभी न उठाया जाता। हम जैसी कमजोर मईशत वाले ममालिक कैसे इसका सामना करेंगे? तवक्ते के हुकूमत और अवाम एक पेज पर ना आ जाए। कोरोना वायरस दुनिया के 200 से ज्यादा ममालिक में फैल चुका है। किसी मुल्क ने ये इल्जाम नहीं लगाया कि इसकी वजह बैरून मुल्क से वापस आने वाले उसके अपने शहरी हैं। हाँ, हमारे यहाँ ये बहस चल रही है कि कोरोना ईरान से वापस आने वाले जायरीन के जरिए फैला और अब ये कहा जा रहा है कि तबलीगी जमात की सरगर्मियों ने इसे फैलाया। सवाल ये है कि दुनिया के किसी मुल्क ने बैरून मुल्क गए हुए अपने शहरियों पर यह पाबंदी लगाई कि वो वतन वापस नहीं आ सकते? अगले 1-2 दिनों में कनाडा और अमेरिका के हजारों शहरियों को पाकिस्तान से हुसूसी परवाजों के जरिए निकाला जाए, जिसके लिए दोनों ममालिक की हुकूमतों ने पाकिस्तान से हुसूसी दरखास्त की। क्या दौरे इब्तिला में अपने ही शहरियों के बुनियादी हकूक सलब किए जा सकते हैं? बात सिर्फ एहतियात करने की है। इसके लिए हुकूमत ही कोई लाहा अमल बनाती है। ये इल्जाम नहीं लगाया जा सकता कि मजहबी अकायद रखने वालों ने कोरोना को हवा दी। बिलफर्ज ये ना होता तो क्या हम फिर भी कोरोना से महफूज रहते? क्या ख्याल है? दुनिया भर के ममालिक ने इस वबा को रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं की। इसके बावजूद ये वायरस उन ममालिक में दाखिल नहीं हुआ। एक तरफ हमें इस मूजी वबा से लड़ना है तो दूसरी तरफ हम बिला वजह आपस में उलझ रहे हैं। कोई कहता है कि ईरान से आने वाले जायरीन की बात क्यों करते हो, उम्रा से आने वालों की बात क्यों नहीं करते? किसी का ख्याल है कि इसमें भी फिरका वारी चमकाई जा रही है। हालांकि इत्तेहाद बैनुल मुसलमीन की इस वक्त अशद जरूरत है। कोरोना से ऐसे तो नहीं लड़ा जा सकता कि हम तकसीम हो जाएं, एक दूसरे को मोर्दे इल्जाम ठहराएं। इससे तो बहैसियत मुत्तहिद कौम हमने नबर्द आजमा होना है। वफाकुल मदारिस के नाजिम कारी मोहम्मद हनीफ जलंधरी ने एक बयान दिया है जिसमें इस बात पर तशवीश और गमो गुस्से का इजहार किया जा रहा है कि तबलीगी जमात के बारे में ऐसे ख्यालात को हवा दी जा रही है जैसे इस सूरत हाल के सिर्फ वही जिम्मेदार हैं। उनके साथ इम्तियाजी सलूक नाकाबिले बर्दाश्त है। तबलीगी जमात के वाबस्तगान पर जुल्म सतम और उनके खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा अल्लाह रब्बुल इज्जत के गैबो गजब को दावत देने के मुताबिक है। हुकूमत, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस और मीडिया को वाज़ेह हिदायत जारी करे कि वो इस मामले में एहतियात बरतें। तबलीगी जमात की किरदार कशी करने वाले इस शक्ल में कौमी वहदत को सबूताज करना चाहते हैं। मौजूदा हालात में घर से बाहर फंसे हुए तबलीगी अहबाब को दीगर पाकिस्तानी मुसाफिरों और परदेसियों की तरह समझा जाए। इससे पहले पंजाब स्पीकर असम्बली चौधरी परवेज इलाही भी अपने वीडियो बयान में सख्त मौक़िफ़ इख्तियार कर चुके हैं। उन्होंने तबलीगी जमात से वाबस्ता मुबल्लिगीन के साथ अछूतू जैसे सलूक को नाकाबिले बर्दाश्त करार दिया है। उन्होंने कहा है कि दीन का प्रचार करने वालों को लावारिस ना समझा जाए। हम उनके साथ किसी जुल्म और इम्तियाजी सलूक की इजाजत नहीं देंगे। बात फिर वही है कि इस वबा से निपटने के लिए हमें अपने हाथ को बरकरार रखना है। झंझलाहट में एक दूसरे को मोर्दे इल्जाम नहीं ठहराना। इस वबा को दुनिया में आए 3 माह से जायद हो गए हैं। हमारे यहाँ तो मार्च के वस्त तक कारोबार जिंदगी मामूलात के मुताबिक चलते रहे। तबलीगी जमात के तर्जुमान नईम भट्ट का मौकफ है
कि उन्हें इज्तिमा रोकने का बहुत बाद में कहा गया। हुकूमत तो खुद मुल्क में PSL धूमधाम से करा रही थी। स्टेडियम में 40-40 हजार अफराद कंधे से कंधा मिलाकर बैठे होते थे। क्या इस बारे में भी किसी ने तहकीक की कि इससे कोरोना किस हद तक फैला? एक नॉर्मल चलती जिंदगी को जब आप हड़बड़ा कर ब्रेक लगाते हैं तो जो चीजें जहां हैं रुक जाती हैं। ऐसे हालात में कायमी होशो हवास फैसले करने होते हैं, ऐसे फैसले नहीं जो एक तरफ मोदी वबा को फैला दें और दूसरी तरफ अपने अंदर इंतशार पैदा करने का बायस बने। यह तासुर खत्म होना चाहिए कि पुलिस तबलीगी जमात के वाबस्तगान से ज्यादती कर रही है। उन्हें अगर करंतना भी करना है तो उनकी तमाम जरूरियात का मुकम्मल ख्याल रखा जाए। वैसे भी तबलीगी जमात मुल्क की सबसे पुरअमन तंजीम है जिसका काम सिर्फ दीन का इब्लाग है। इस मुश्किल घड़ी में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना मकसूद है तो उनके इज्जत और एहतराम को मलहूज़े हाथ रखना भी बेहद जरूरी है। ख़वातीन हज़रात, 14 अप्रैल तक के लॉकडाउन में क्या कुछ रुनवा हो सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता। बहरहाल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमरजीत बाजवा की ये बात बड़ी हौसला अफजा है कि किसी भी सूरत हाल को खतरनाक होने से पहले रोकेंगे। उन्होंने इस वबा से निपटने के लिए फौज की हिदमात को कौम की अमानत करार दिया। हम समझते हैं कि इत्तफाक और इत्तेहाद की जो फिजा मौजूद है उसे जारी रहना चाहिए। हुकूमत और अपोजिशन की दूरियां भी खत्म हो और मुश्तरका तौर पर कोरोना से पाकिस्तानी मईशत, अवाम और इस्लाम को बचाने की कोशिश की जानी चाहिए। इंशाल्लाह इस सूरत हाल से कुंदल बनकर निकलेंगे तो हम पहले से ज्यादा मजबूत हो चुके होंगे। दूसरी जानिब हुकूमत पंजाब ने रायगढ़ में तबलीगी मरकज को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। वहां मौजूद सैकड़ों अफराद में से सिर्फ 50 अफराद को ताहाल टेस्ट किया गया है और 27 में कोरोना वायरस पाया गया है। इस बात की तस्दीक DC लाहौर दानिश अफजल ने भी की कि इस वक्त भी तबलीगी मरकज में 2000 से ज्यादा अफराद मौजूद थे जिनमें 600 के करीब गैर मुल्की थे। उनका कहना था कि ज्यादातर अफराद को उसी मरकज में करंतना कर लिया गया है जबकि चंद को काला शकाखों के करंतना मरकज भेज दिया गया है। ताहम जब तक हुकूमत हरकत में आई उस वक्त तक मरकजी इज्तिमा और उसके बाद के दिनों में भी तबलीगी टोलियों को मुल्क भर में फैले और अपने काम का आगाज किए चंद रोज गुजर चुके थे। अब हुकूमत के सामने जो सूरत हाल है वो ये है कि इन तबलीगी टोलियों में कितने अफराद शामिल थे, वो कितने इलाकों में फैल चुके हैं, उन्हें कैसे तलाश किया जाए और कहां रखा जाए। ये तबलीगी कहां सामने आ चुके हैं, इस पर गौर फिक्र करने की जरूरत है। ख़वातीन हज़रात, लाहौर के अलावा सूबा पंजाब के शहर कसूर में एक तबलीगी मरकज में 100 से ज्यादा अफराद को करंतना किया जा चुका है। इस वबा से मुतासिर होने वाले तबलीगी जमात के अरकान की सबसे बड़ी तादाद सूबा सिंध के शहर हैदराबाद में सामने आई है। सिंध के वज़ीर सेहत के मीडिया कोऑर्डिनेटर ने बताया कि मंगल के रोज तक हैदराबाद में तबलीगी मरकज में मौजूद 94 जबकि कराची में 8 अरकान में कोरोना की तस्दीक हो चुकी थी। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के महकमा सेहत के मुताबिक एबटाबाद में मंगल के रोज तक तबलीगी जमात से ताल्लुक रखने वाले 4 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी थी जबकि एक शख्स हलाक हो चुका था। इसी तरह जिला मर्दान और वजीरस्तान में भी तबलीगी जमात के अरकान मौजूद थे। सूबा पंजाब में सबसे ज्यादा तादाद रायगढ़ मरकज में सामने आई है जहां 27 अफराद में वायरस की तस्दीक हो चुकी है जबकि जिन लोगों के टेस्ट किए गए वो बहुत कम है। इनमें से चंद अफराद को रायगढ़ में मौजूद एक अलग मरकज पर मुंतकिल कर दिया गया है जबकि कुछ अफराद को काला शकाकू भिजवाया गया। उनका कहना था कि तमाम अफराद को अलग किया जा रहा है और उसके बाद जिनमें अलामात जाहिर होंगी उनका टेस्ट किया जाएगा। ताहम SP सदर गजनफर शाह का कहना था कि मरकज के अंदर मौजूद अफराद की सही तादाद मालूम करना बाकी है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर दानिश अफजल ने बताया कि तबलीगी मरकज रायगढ़ से तमाम टोलियों को हिदायत जारी हो चुकी हैं कि वो जहां हैं वहां इजला के अंदर ही खुद को आइसोलेट या अलग कर लें। CCPO जुल्फिकार हमीद के मुताबिक मार्च के दूसरे हफ्ते में होने वाला इज्तिमा बुनियादी तौर पर 5 रोज होना था जिसे 2 रातों के बाद खत्म कर दिया गया। लेकिन क्या इन 2 रातों को भी बचाया जा सकता था? SP सदर लाहौर गजनफर शाह ने बताया कि तबलीगी जमात के मुंतजमीन से इस बाबत बात की गई थी। ताहम उन्होंने कहा था कि उनके तमाम इंतजामात पहले से हो चुके थे, बसों के किराए अदा किए जा चुके थे, रहायश गाहों का बंदोबस्त हो चुका था और तमाम तैयारियां मुकम्मल थी। ताहम इज्तिमा की पहली रात और दूसरी रात भी बारिश हुई और मैदान पानी से भर गया जिसके बाद इज्तिमा को महदूद कर दिया गया। तबलीगी जमात के चंद रहनुमाओं ने इल्जाम लगाया है कि मुख्तलिफ इलाकों में तबलीगी जमात के कारकुनान को गिरफ्तार किया जा रहा है और तशद्दुद भी किया जा रहा है। अपने बयान में उन्होंने वजाहत करते हुए बताया कि तबलीगी जमात का इज्तिमा उस वक्त हुआ जब हुकूमत ने लॉकडाउन का ऐलान नहीं किया था और पाकिस्तान सुपर लीग के मैच भी हो रहे थे। लेकिन जैसे ही हुकूमत ने ऐलान किया तो इज्तिमा खत्म कर दिया गया और लोगों को घर जाने का कह दिया गया। इसी तरह जो जमातें पहले से निकली हुई थी उन्हें भी घर जाने का कह दिया गया, या जहां इंतजामिया ने कहा कि वो ना जाएं और 14 रोज क्याम करें तो उस पर भी अमल किया गया। उनका कहना था कि इस वक्त मुल्क में इत्तेहाद की जरूरत है और हुकूमत तबलीगी जमात को निशाना बनाए जाने का नोटिस ले। ख़वातीन हज़रात, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं कि क्या कोरोना फैलने में तबलीगी जमात वालों का कसूर बनता है या नहीं?
और इसमें हुकूमत कितनी मुलव्वस हो सकती है? और क्या तबलीगी जमात को मोर्द इल्जाम ठहराना क्या किसी तरह से करीना इंसाफ हो सकता है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।